धारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री सिया रघुबर लाल की श्री अवध बिहारी लाल की श्री युगल सरकार की जय श्री राम विवाह महामहोत्सव की जय श्री विवाह पंचमी महोत्सव की जय शिवा के बिहारी लाल की जय श्री बिहारी पंचमी महामहोत्सव की जय वृंदावन धाम की जय शिलाडली लाल की जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज कई उत्सव है। वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का आविर्भाव दिवस है। बिहारी पंचमी का दिन कहा जाता है। वृंदावन में तो बिहारी पंचमी कहते हैं ना, या कोई और नाम से कहा जाता है? बिहार पंचमी या बिहारी पंचमी देखो। और अवध की तरफ श्री मिथिला में आज का जो दिन है वो है विवाह पंचमी। यहाँ तो प्रिया प्रियतम की विवाह बन रहा है, उधर देखो बाजे तो उधर भी बज रहे हैं। इसकी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि आवाज बढ़ेगी तो सीटी मारेगा। कोई बात नहीं, ये गेट थोड़ा बंद करेंगे ना माँ, बंद। हाँ माँ को इधर बिठा देते हैं, फिर आते रहेंगे बंद करते रहेंगे और क्या, क्योंकि ये जितना आप सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। उनका भी दिन है भैया, सब चारों तरफ उत्सव मन रहे हैं। राम विवाह की पहचान क्या है? हाँ, नव दुंदुबी बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावै नाचै अक्षरा बिंद परमानंद सुर मुनि पावै। सब आनंद है। राम जी का विवाह हुआ,
त्रिलोकी में आनंद हुआ। दूल्हे जब राम जी बने, दूल्हे तो संसार में बहुत हुए हैं। बर शब्द, बर मतलब दूल्हा। बीरबल से अकबर ने जहां बना, अकबर ने पूछा कि सबसे बढ़िया बर कौन, तो कोई और तो उत्तर नहीं दे पाया, पर बीरबल तपाक से बोले कि बर तो संसार में दो ही अच्छे। तो उन्होंने कहा कौन कौन से? उन्होंने कहा एक बर है तो वो तो है रघुबर, और एक बर है यदुबर, एक सियावर है और एक राधावर है। ये रघुबर और यदुबर दो बर अच्छे हैं, सबसे अच्छे बर तो यही है? हम कहते हैं ना, राजीव नयन को स्वतः चयन को वरमाला सरकार जहां बना बर तो दो ही अच्छे, रघुबर और यदुबर। तो उन्होंने पूछा क्या ख्याल है फिर अकबर के बारे में? देखो रघुबर, यदुबर और फिर एक नाम और लगा अकबर। तो उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा बात बर लगने की नहीं है, यूं बर तो गोबर में भी लगा है। तो अकबर और गोबर का जो डिपार्टमेंट है वो एक है, और रघुबर और यदुबर की बात एक है। तो हम तो सदा से ही कहते हैं जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलो राम राम राम। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग राधे। ये बिंदु जी की रचना है, कहीं आप जलोटा जी की समझ लो। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, चाहे बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण को या राम। छोड़ झमेला झूठे जग का, झूठे जग का, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो। क्यों करता है मेरा मेरी कुछ भी संग न जाए, क्यों करता है मेरा मेरे कुछ भी संग न जाए। माटी का पुतला फिर एक दिन माटी में मिल जाए, माटी का पुतला फिर एक दिन माटी में मिल जाए। मीरा जी के भजन बुलाते, भजन बुलाते सबको जमुना थी। सूरदास के श्याम हरेंगे जन्म जन्म की पीर, पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर।
इतने प्यारे हैं, इनकी क्या बात बताए। जिनहि बिलो के मग सांप निबीछे, तजहि विषम विष दारुण कीछे। जिन्हें बिच्छू की धर्मपत्नी को क्या कहते हैं? बिच्छवी और बीछी। एक जय जय श्री राम। एक बिच्छू होता है और उनकी धर्मपत्नी को तुलसीदास जी ने कहा बीछी। तो जिनको जिनहि बिलो की मग सांपनी बीछी, राम जी को देख के बिच्छवी ने जब राम जी को देखा, देखो एक बात बताएं, संसार का एक जिसे कॉस्मिक लॉ कहते हैं। हंसोगे तुम लोग, गधी को देख के गधा ही रोमांटिक हो सकता है। मान सकते हो? स्त्री कितनी सुंदर क्यों ना हो, किसी ऊंट का, खच्चर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग? जो जिस जाति प्रजाति का, जिस स्पीसीज का जो है, वो उसी की तरफ उसका आकर्षण होता है। लेकिन राम जी ऐसे हैं, बिच्छवी ने देखा, खग मृग जिन्होंने देखा, वो सब उनको देख के आकर्षित हो गए। तजई विषम विष दारुण तीछी। नागिन ने अपने दांत तोड़ लिए जहरीले कि आज से मैं जहर छोड़ दूंगी। राक्षस, आप देखिए भगवान कितने प्यारे हैं। मैं क्योंकि आज दूल्हा सरकार, आज हमारे माधव जी ये अपने अवध बिहारी स्वरूप में है। ये आज कोंबर कुंज बिहारी जी हैं और श्री जानकी जी बगल में है। रोज तो आप राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करते हो। ठाकुर जी की लीला तो यही है, भक्तों के लिए तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार करते हैं, अलग अलग वेश सजाते हैं। वो कभी क्या, वो ललिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने। क्या मणिहारी? मणिहारी, मणिहारी क्या होती है? जो मणिहार जाति होती है शायद, जो लाख की चूड़ी बनाते हैं। लाख का होता है ना, एक चूड़ा होता है, उसके अंदर में छोटे छोटे नग जड़ते हैं। हमारे इधर मणिहार जाति के लोग बोले आते हैं। तो श्याम सुंदर चूड़ी बेचने आए, चूड़ी वाले बने हैं। क्या क्या स्वरूप नहीं बनाया। आयो 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 नटवर मोर बन आयो है, अलग अलग स्वरूप धारण किए। तो अवध बिहारी जी के स्वरूप में ठाकुर जी आज हमारे विद्यमान हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। बंसी तो तब भी बजा रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं? इन्हें देख के संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें देख के आकर्षित ना हो। खरदूषण है ना, शूर्पणखा को तो आप जानते ही हैं। शूर्पणखा वन की भगनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली थी। पंचवटी सो गई कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। इतनी सुंदरता देखी तो पागल हो गई और कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बाबा इतना सुंदर रूप बना के गई कि तुम जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं है। लेकिन बिकल
हुई पागल हुई दोनों जुगल कुमारों को देख के। लक्ष्मण जी के पीछे भी पागल, राम जी के पीछे भी पागल। अगर बताएं कोई खाली राम जी के पीछे पागल होता तो शूर्पणखा की नाक न कटती, कहानी दूसरी ही होती। हमारे पूज्य बाबा के सामने श्री कृष्ण श्याम सुंदर से श्री कृष्ण बात करते थे बाबा से। बात क्या करते थे? विहार करते थे बाबा और श्री कृष्ण की क्या लीला बताएं। हाँ, जगह देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इधर हम जगह करवा लेंगे। आज हमारे भैया लोग थोड़े पीछे होते जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, थोड़े इधर हो जाएंगे, लेकिन माताओं के सेट में जगह रह जाए। आप आए सब लोग। हाँ, माँ को आज बहुत खिसकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, ये शूर्पणखा डॉक्टर साहब कह रहे मैं दीवार में थोड़ा फिट होने की। हाँ, तो भैया बात शूर्पणखा की नहीं, खरदूषण राक्षस थे। उनके हृदय के अंदर में कभी किसी उन्होंने कहा कि सुर नर नाग असुर मुनि जेते, देखे जीते हते हम खेते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। हमने ऐसी सुंदरता इस संसार में देखी सुनी तक नहीं। राम जी कौन? एक बात आपको बताएं, रामचरितमानस में प्रश्न ही यहाँ से शुरू होता है, राम कौन? कई लोग कहते हैं ना राम कौन। कबीर जी का उदाहरण लेते हैं, बहुत मैंने बड़ा सुना है। रामचरितमानस की शुरुआत भी यहीं से हुई। एक राम अवधेश कुमारा ताकर चरित विदित संसार। कई लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, कबीर दास जी की वाणी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ब्रह्मांड पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। एक राम है सब जग से न्यारा, वो वही सब जग से न्यारा राम है ना, हम उसको पूछते हैं। अभी एक बाबा जी जेल में है, तो उनकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा के अंदर का जो ज्ञान है वो मैंने जब पढ़ा तो मैं तो खुद ही चकरा गया। उसके अंदर ये बताया था कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड के जो मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो सब कबीर जी के नौकर हैं, और वो कबीर जी के पूर्ण अवतार वही बाबा हैं। कल मुझे किसी ने पूरा डिटेल पूछा, कल गौरव हांडा जी और हमारी बातचीत चल रही थी। भगवान को तो भगवान ने, भगवान को तो साधारण पुरुष साबित, साधारण व्यक्ति साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और जो व्यक्ति विशेषण है उनको इतना ऊंचा बढ़ा चढ़ा के, रामचरितमानस जब पढ़ेंगे ना, कोई अगर आद्योपंत पढ़े और उसके बाद उसे समझने का प्रयास करे तो उन्हें पता लगेगा कि राम तत्व क्या है, भगवान राम है कौन। सोई राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम ब्रह्मांड। ऐसे चार राम हुए क्या? चार राम नहीं हुए, वही राम जी। पर क्या बताएं, राम जी की जो लीला है ना बड़ी अद्भुत है। हमारे तो हम राम जी कौन से वाले राम जी हैं हमारे वो राम सब कर परम प्रकाशक जोई, उमा राम अवधपति सोई। हमारे राम जी वो अयोध्या के जो राजकुमार, धर्म धुरी भानुकूल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। ये राम जी दूल्हा बने, दूल्हे बने तो आज तक ऐसा दूल्हा सरकार कोई नहीं रहा। जब दूल्हे बने ना, जय बरबाजी
राम असवारा सारद हो के न बरने पारा। राम जी की बारात निकली, वो बारात ऐसी थी भैया, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाता है ना तो संहार मच जाता है, विनाश, इतना भयानक महातांडव मचता है। लेकिन शंकर भगवान ने 5 मुख से और तीनों नेत्र खोल दिए, तो 5 मुखों पे 3-3 नेत्र होते, कितने नेत्र हो गए टोटल? 15। हाँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, निरखे राम विधि हर्षा। अब ब्रह्मा जी राम जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनके कितने नेत्र है? 4 मुख है, 8 नयन जार पछताने। अरे उनके मन में हुआ शंकर जी के तो 15 नेत्र, मेरे तो 8 ही है। पर सुर से मन अधिक उठाओ, कार्तिक स्वामी के 6 मुख है, उन्होंने 6 मुंह बना लिए और 6 दूनी कितने हो गए? 12। सुर से मन अधिक उठाओ, विधि के जोड़े लोचन लाओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा सौभाग्य किनका था? ओ, इंद्र का। राम चितई सुरेश सुजा। ये जो इंद्र है ना, इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ? इन्होंने गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या जी के ऊपर कुदृष्टि की, तो इनको शाप मिला, इंद्र को शाप मिला। शाप तो कुछ और मिला था, वो तो हम नहीं बताएंगे। शाप दिया, लेकिन इंद्र को फिर 1000 नेत्र उनके शरीर में हो जाए ऐसा शाप। उसको बाद में बदल दिया गया कि तुम्हारे शरीर में 1000 नेत्र होंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी के यहाँ आंख हो, यहाँ आंख हो, गाल में भी आंख हो, गले में भी आंख या आंख हो, तो एक बार तो वो आदमी बड़ा डरावना लेगा। वैसे इंद्र तो इच्छाधारी हैं, काम रूप हैं, कोई भी स्वरूप धारण कर लेते हैं, इंद्र बहुत सुंदर हैं। और देवताओं का 6 मुंह होना, 4 मुंह होना, ऐसा ना सोचिएगा। एक बार किसी ने पूछा, रावण के 10 मुंह थे, सोता कैसे होगा? तो जो बेड है, तो बेड में उसे होल करा के रखना पड़ता होगा, तो नीचे तक वो लटकते होंगे सर। अरे भैया ऐसे नहीं थे, आप जानते हो ना, 10 मुख वो हम दशानन, उन्होंने 10 बार सर काट के भगवान रुद्र को भेंट किया। 10 मुख तो वो प्रकट कर लेता था, माया भी था। आप जानते हो ना, भगवान कार्तिक स्वामी है, 6 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन और वो हमारे तरह डबल बेड पे ऐसे सोते हो, ये भी आवश्यकता नहीं है। वरना लोग सोचेंगे ब्रह्मा जी अगर ऐसे सोते होंगे तो पीछे का मुंह दब जाता होगा। पर तुम चिंता ना करो, बाकी 3 से भी सांस ले लेते हैं। अगर सारी नाक बंद कर देंगे तो भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। देवताओं का जो स्वरूप है वो काम रूप होते हैं, इच्छा अनुसार उनका कोई भी देह स्वरूप धारण कर लेते हैं। और उन्होंने बनाया, कई लोग गाने सुन सुन के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चिंता ना करो, वो भी राम विवाह मन रहा है, उधर भी ये देखो, ये इसीलिए मुस्कुराया ना तू। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं भैया, प्रसाद ऊपर शुरू हो चुका, प्रसाद लेके जाइए, है ना? हाँ, प्रसाद लेके जाइए। कहाँ थे हम? इंद्र देवता पे। तो इंद्र देवता कितना 1000 नेत्र हो गए,
तो राम ही चितई सुरेश सुजाना, राम ही चितई सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना, गौतम शाप परम हित माना। उस दिन इंद्र ने जब राम जी को दूल्हे के रूप में देखा तो उस दिन उन्होंने गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दिया था। पहली बार उन्होंने माना कि भगवान जो करते हैं कितना अच्छा करते हैं। मेरे को गौतम ऋषि ने शाप दिया, आज मैं देव सकल सुरपति सिराही। अगर राम जी आप पे प्रसन्न हैं तो जो आपकी बदनामी है ना वो आपका नाम करा देने वाली हो। बदनामी, इंद्र की बदनामी थी इस शाप के मामले में, लेकिन आज सब देवताओं ने खुल के इंद्र की प्रशंसा की। देव सकल सुरपति सिराही, आज पुरंदर सम को नाही। देव सकल सुरपति सिराही, आज पुरंदर सम को नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। अब ये जो दूल्हा है ना ये तो इतना खूबसूरत है और दुल्हन कितनी सुंदर है ये भी सुन लो। एक बार राम ऐसा एक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये पूछा गया कि रामायण में परम सुंदरी कौन। तो लोगों ने परम सुंदरी, एक से एक अन्वेषक होते हैं, उन्होंने क्या कहा, रामचरितमानस में परम सुंदरी है मंदोदरी। तो उन्होंने बोला मंदोदरी, मंदोदरी बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु ने स्वयं के अंग स्वरूप से अपने स्वरूप की कांति से प्रकट किया है मंदोदरी, मैं दानव ने और उनको, तो ये मंदोदरी है। आप जानते हो क्या अहिल्या द्रौपदी तारा कुंतीस मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, ये पंच कन्याओं में से है। आप जानते हैं इनका विवाह हो गया तब भी ये कन्याएं हैं और इनका एक का पति भी चले गए, तारा बाली की पत्नी उनके पति देव भी चले गए तब भी ये पवित्र रही। द्रौपदी के 5 पति तब भी पंच कन्या स्मरे नित्यम। आप जानते हैं ये मंदोदरी जी को, उनका रामायण में सबसे सुंदर है मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनिया, मैं न दानव की तनिया बेटी, मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सबसे सुंदर रामायण में रामचरितमानस में मंदोदरी है। लोगों ने कहा हाँ भाई ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यही असली बात है, मंदोदरी परम सुंदरी है। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुरंत खड़े होके कहा नहीं, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है वो कौन है? भवानी, माँ जगदम्बा आदि शक्ति पराशक्ति भगवान शंकर की अर्धांगिनी सुंदरता मर्याद भवानी है? वो सुंदरता की मर्यादा है माँ भवानी। तो
उन्होंने कहा भैया ये जो सही डिक्लेयर कर रहे हैं, सुंदरता की मर्यादा मतलब लिमिट। लेकिन एक सज्जन खड़े हुए, उनका रामचरितमानस में श्री जानकी जी के अतिरिक्त परम सुंदरी हो कौन सकती है। उन्होंने कहा तुलसीदास जी के हिसाब से जानकी जी के विषय में क्या लिखा, उन्होंने कहा सुंदरता कहू सुंदर करही, छवि ग्रह दीप से खाजी में बरही। कैसे? सुंदरता कहू सुंदर करे, जिस सुंदरता कहते हैं ना, उसे भी सुंदर कर दे, ऐसी श्री जानकी जी। ऐसी दुल्हन इस संसार के अंदर न दूसरी कोई हुई और न कोई होगी। अब हमारी राधा रानी और श्री जी किशोरी जी, श्री जानकी जी दो अलग अलग तो नहीं है। आज विवाह पंचमी महामहोत्सव हमारे यहाँ है, हमारे घर में भी मना। क्या बताएं, हमारे माता जी पिताजी और जगह कर देते हैं, हम जगह कर देते हैं। थोड़ा ना हमारे भाई लोग ना पीछे की साइड में अगर थोड़ा हो जाएंगे ना, पीछे जगह है, नहीं भाई बाहर नहीं निकलेंगे, माताएं आ जाएंगे। आइए आइए आइए, आइए आप लोग थोड़ा और इधर हो जाइए, मैं बता थोड़ा आकाश और पीछे की साइड हो जाए, पीछे की साइड हो जाए, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, और पीछे की साइड में और हो जाइए, और हो जाइए। हाँ हो जाए। वाह वाह, आइए सुस्वागत है। आइए आप बैठ जाइए, आइए दीदी स्वागत है, आइए। हाँ यही बात है, आज कोवर कुंज बिहारी जी का विवाह तो हो गया, अब इसके बाद में कोवर में जाएंगे। देखो इधर हमारे भाई लोगों की साइड में तो हम लोगों ने जगह बना ली है। आज जो लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ना कई लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे राधा रानी श्याम सुंदर हैं। राधा रानी श्याम सुंदर आज सीताराम जी के रूप में, श्री किशोरी जी सीता जी के रूप में, और श्री हमारे माधव श्री कन्हैया हमारे राघवेंद्र राम जी के रूप में है। आज सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। वास्तव में सीताराम जी का विवाह हुआ था, तो आज राधा कृष्ण भगवान हमारे सीताराम जी के रूप में है। तो जो लोग पहली बार आए हैं ना, वो लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये राधा माधव जी का मंदिर है, वास्तव में राधा माधव जी का निकुंज है, कि ये सीताराम जी का। और वास्तव में सीताराम जी और राधा कृष्ण दोनों अभिन्न स्वरूप ही हैं, दोनों एक ही हैं। हमारे महापुरुषों ने तो यही बात कही, को कहे रघुनंदन सोबती, को कहे नंद नंद ही गाए, कोई भानु सुत को भूमि सुता, पद पंकज में ध्यान लगाए। दो उनको मत बूझत बूझत, सार यही मम हाथन आए। दोन सोमति दोन सोरथी, तो हुए एक सुवेदन गाए। मन भज ले रे निष्काम, डरे राघव रघुवर राम। मन भज ले रे निष्काम, डरे राघव रघुवर राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
राधे, जय जय श्री राधे। आज एक बात बताएं आपको, हमारे घर में ये उत्सव जो सीताराम जी का विवाह महोत्सव है कैसे मना? हमारे माताजी पिताजी की 50वीं विवाह की वर्षगांठ है। तो हमारे घर में ना ये जो चेतना दीदी के ठाकुर जी, साक्षी के और सुचिका दीदी के ठाकुर जी, इन सब ने ना फेरे भी लिए और आज इनके पुनश्च फेरे हुए 50 वर्ष बाद। हमारे लोगों में 50 वर्ष तो अधिकांश की आयु भी नहीं होगी। तो भगवान से ये प्रार्थना है, आज के समय में विवाह, भरत भैया, जो विवाह है वो आज के समय में इतना खतरनाक है। आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक डॉक्टर से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं लंबा जीना चाहता हूँ, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शादी हुई है? तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला शादी कर लो। तो बोले सो क्यों? उन्होंने बोला एक तो लंबे जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी और बची खुची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। अब माला पहनाएंगे ठाकुर जी का पट बंद होने के बाद जिसमें माला है। इनके बहुओं को इतना चाव लगा हुआ, आज ये 2-3 दिन से प्लानिंग बना रही हूँ और इनका बहुत बढ़िया। भाई मैं तो कैसे प्लान करूं, मेरे को तो ठाकुर जी के विवाह वगैरह ये आयोजन तो मुझे आते हैं, लेकिन आज ये आयोजन भी देख लिया। हमारे घर में दोनों काम हो गए। अच्छा हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। हमें तो ठाकुर जी के उस पे देखो सबको भोजन प्रसाद कराना था। माता जी पिताजी की 50वीं विवाह की वर्षगांठ और वो सीताराम जी के विवाह के दिन ही इनका विवाह हुआ था। वास्तविक जोड़ी तो सीताराम जी की जोड़ी है। आज भी हम आशीर्वाद देते हैं सीताराम जी की जोड़ी जैसी आपकी जोड़ी बनी रहे, शंकर पार्वती की जैसी जोड़ी रहे। अब युग बड़ा खतरनाक आ गया। आज के समय में रिश्ते 4-5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल भी चल जाए तो लोग, अब तो विदेशी कल्चर तो इतना खतरनाक हो गया। तो उसमें हम तो ये चाहते हैं भैया इस जन्म में विवाह हुआ तो वो विवाह ठीक से निभ जाए तो हमारी आध्यात्मिक जीत है। तो वास्तव में हम यही चाहते हैं कि कर बंदगी भजन धीरे धीरे भगवान के रास्ते पे सब लोग चलते रहें। आगे इस बात का अपने जीवन के उद्देश्य को समझते रहें। विवाह तो एक पक्ष है जीवन का, लेकिन सब कुछ यही नहीं। इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये युगल जोड़ी खूब आनंद से अपने बचे हुए जो जीवन को भगवत प्राप्ति की तरफ लेके जाए, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे। प्रसाद आप लोगों की प्रतीक्षा, हाँ तैयारी चल रही है, पर मैं सोचा कि यहाँ सगाई वगाई थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृष्ण प्रिय प्रभु को विश करेंगे, बहुत अच्छा। और माला पहनाएंगे, माताजी पिताजी को पहनाएंगे, कृष्ण प्रिय को पहनाएंगे। कृष्ण प्रिय तो मतलब नाम ही जिनका नाम ठाकुर जी के प्रिय हैं। बहुत बढ़िया। कृष्ण प्रिय प्रभु आइए ना, आइए ना, आइए। अरे आप आइए तो सही, आइए। आपको एक बात बताएं, इनको मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है। ये जो बालक है, इन्होंने ठाकुर जी की इतनी सेवा की है ना, मैं क्या बताऊं। सुबह 3-4 बजे सर्दियों में कोई उठता नहीं होगा, ऐसे समय में उठ के, जैसे सुना ना गुरुद्वारों के अंदर में लोग खुद करोड़ोंपति अरबोंपति लोग खुद पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के स्थान पे जो बच्चे भगवान की अतिशय सेवा देते हैं इस यंग एज में। मुझे तो सबसे बड़ा अचंभा ये है कि आज के टाइम में बूढ़े बूढ़े लोग जो गाने बज रहे हैं ना, उसमें अभी मेरे को पता लगा कि कई बूढ़े दम घुटने से मर जाते हैं। वो एक सिंगर है हरियाणा की, बहुत उसमें नृत्य देखने जाते हैं और उसमें
उसमें जाके मर जाते पिस के हैं। और लेकिन उनको ये बोले कोई भगवान का भजन करो। मेरे को सच में एक 98 साल के एक बूढ़े मिले, उनके बिल्कुल दांत नहीं थे। मैंने उनसे बोला अब आपका समय आया तो थोड़ा आपको भगवान का भजन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत मेरा ताश और शतरंज में तो मन लग जाता है, लेकिन और मैं जानता हूँ कई लोग बड़े पैसे बैठे रहते हैं, सीप लगाते रहते हैं, सीप जानते हैं ना, पत्ती पे पत्ती खेलते रहते हैं, अपना बुढ़ापा शतरंज में बर्बाद करते हैं और बहुत सारी चीज, और क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। और अब तो न्यूज में एक बड़ी अनोखी बात आई नरसिंह प्रभु, वो ऐसा आया कि उसके अंदर पढ़ गया, उसमें ऐसा था कि अब जो जिनकी 70-75 वर्ष जिनकी आयु हो गई है, तो एक संस्था है, वो उनकी जोड़ी की उनकी उम्र की 80 है 82 है, उनकी उम्र की लड़कियां, मतलब लड़कियां मतलब माँ बूढ़ियां, उन बूढ़ों के लिए तलाश रहे ताकि वो लोग टाइम पास कर सके, उसके उनका दोबारा से ब्याह करा के उनका समाज सेवा कर रहे हैं। ये मेरे को समझ आ रही है समाज सेवा कौन सी है। अब तो जीवन का अगला हिस्सा संभालने का टाइम आ गया, लेकिन क्या बताएं, nobody wants to। मुझे तो लगता है कि लोगों की रुचि नहीं होती, लोग समझते हैं कि इतना ही जीवन है, यही जीवन है, बस इतना ही चलना है, यही सब करना है। भगवान के मंदिर में जाने की बात पे तो लोग ऐसे आंखों से मंदिर में जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे सज्जन आए थे और फिर वो इतनी जल्दी में थे क्योंकि उनको इतना यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो इतनी पार्टीज अटेंड करते हैं, सब चीज अटेंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ये साउंड बर्दाश्त, डीजे की साउंड बर्दाश्त कर लेने वाले और वो ठाकुर जी की मृदंग और संकीर्तन को नहीं सुन पाएंगे, ये बात नहीं। लेकिन रुचि नहीं होती। जैसे बुखार के अंदर में भूख खत्म हो जाती है, ऐसे हमारे पूर्व के इतने पाप होते हैं जो हमें कभी ये सोचने पे मजबूर नहीं करते कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उस यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। हम लोग ये उत्सव मना के भी वो तैयारी ही कर रहे हैं हमेशा। बस ये वाली चीजें, भक्ति का मार्ग बड़ा सुंदर है, उस मार्ग पे भगवान का प्रसाद खाना है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ हम घर पे भी अरेंजमेंट करा के वहाँ पे भोजन करवा सकते थे, लेकिन ज्यादा हमारे मन में सब, क्योंकि हमारे सारे उत्सव ऐसे ही होते हैं, हमारे बच्चे सारे बर्थडे यहाँ मनाते हैं, सब चीजें यहाँ करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद सब खाएंगे, तो उस प्रसाद को खाने मात्र से जीव को इतना अमित लाभ प्राप्त होता है, अज्ञात सुकृति उसको इतनी प्राप्त होती है, उसे पता नहीं है कि वो क्या चीज करे। भगवान की ब्लेसिंग्स होती है, भगवान का प्यार होता है उस प्रसाद में, भगवान का अधरामृत है वो। तो इसीलिए आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ठाकुर जी की शयन आरती हो रही है, शयन आरती के तुरंत बाद सब लोग ऊपर प्रसाद लेंगे। जय देव श्री राधे। विश करें।